हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो अदिति थी वो समायरा के कैबिन से आकर बस कुछ ही मिनट अपनी डेस्क पर बैठ पाई थी, तभी वहाँ पे अनन्या आ जाती है। इधर अनन्या देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अदिति तुम्हें समायरा ने बताया कि वो बिल्डिंग तुम्हें रीडिज़ाइन करनी है, मतलब जो भी कमियाँ हो वो तुम्हें बनानी है। इधर अदिति कहती है, हाँ अनन्या दीदी उन्होंने बताया था और कह रही थी जब अनन्या आएगी तब बनाएंगे, मतलब रीडिज़ाइन करेंगे। हाँ मैंने उससे कहा था, तो चलो। इतना फिर जो अनन्या होती वो जाने लगती है, बट वो पीछे मुड़कर देखती है कार्तिक की तरफ, जो एक आंख से उसे ही देख रहा था, मतलब तिरछी नज़रों से उसे ही देख रहा था। तो जो अनन्या हो जाती है कार्तिक के पास और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, क्यों बे कार्तिक, अब क्या कल रात को डॉक्टर दिया घर पे रुकने आने वाली है क्या? बताओ। तो जो कार्तिक होता है वो गर्दन उठा के देखता है अनन्या की तरफ और कहता है, मुझे नहीं पता। इधर अनन्या कहती है, तुम्हें सब पता है, बता दो सही बात कह रही थी डॉक्टर दिया कि वो कल रात रुकने वाली है घर पे। इधर जो कार्तिक होता है वो अपनी कमर पे हाथ रखता है दोनों और देखता है अनन्या की तरफ और कहता है, हाँ तो रुकने आने वाली हो तो? आ समझ गया मैं, अब कल तुम्हारे भी चरण घर में पड़ेंगे। इधर जो अनन्या होती है उसका शोल्डर बहुत ही टाइटली दबा देती है और कहती है, भूल मत, वो घर मेरा है, मेरे पैसों से बना है वो, मेरी मर्जी मैं आऊँ या ना आऊँ। वैसे सच्ची डॉक्टर दी आने वाली है। तो जो कार्तिक होता है बस हाँ में सिर हिलाता है। इधर कार्तिक कहता है, वो अदिति भी रुकने वाली है। अनन्या कहती है, मुझे पता है, मम्मा ने फ़ोन करके बताया था कि अशोक और पायल कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो अदिति घर पे रुकेगी। चलो अदिति चलो। इतना कि कुछ अनन्या होती मुस्कुराते हुए अदिति को ले जाती है समायरा के कैबिन में। इधर जो समायरा थी वो अपनी चेयर पे बैठे बैठे सिर्फ परी के बारे में सोच रही थी, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत अदिति के बारे में ही सोच रही थी। इधर वो सोच ही रही थी तभी उससे अपने सामने परी बैठी हुई दिखाई देती है। इधर जो परी थी वो समायरा को ही देख रही थी। इधर परी कहती है, समायरा अदिति के बारे में सोच रही थी? तो जो समायरा होती अपने नाम में सिर हिलाती है और कहती है, नहीं, मैं अदिति के बारे में क्यों सोचूंगी। परी कहती है, कहीं प्यार तो नहीं हो गया अदिति से? नहीं, मुझे प्यार नहीं हुआ है। तुम कैसे कह सकती हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से भी नहीं। मेरे दिल में किसी के लिए ख्याल भी नहीं आता है। और अदिति तो अभी बच्ची है, 10 साल छोटी है मुझसे, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो बस नाव में गर्दन हिलाने लगती है। तो वो अपनी गर्दन को नाव में हिला ही रही थी तभी उसका कैबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। इधर जो समायरा है वो अब देखती है दरवाजे की तरफ, फिर वो देखती है जहाँ पे परी बैठी हुई थी, परी गायब हो चुकी थी। इधर अनन्या कहती है, क्या हुआ, तेरी कैबिन से आवाज़ आ रही थी? इधर समायरा कहती है, कुछ नहीं, वैसे क्या, वैसे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम जल्दी आ गई? हाँ वो काम नहीं था इसीलिए जल्दी आ गई। इतना कहकर वो अदिति को भी लाती है कैबिन के अंदर और समायरा के सामने बैठ जाती है। इधर समायरा कहती है, अनन्या मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी घर चली जाऊँ। अनन्या कहती है, नहीं समायरा, सनाया ऊँचा आने वाली है कुछ दिनों, और तुम्हें ये प्रोजेक्ट ना अभी ख़त्म करना होगा। ये बिल्डिंग का मॉडल अभी तुम्हें तैयार करके देना होगा उन्हें, और बस एक बार वो होटल बनाने का टेंडर तुम्हें दे दे, आराम से तुम जा सकती हो। और मैं तो सोच रही थी ना, जैसे ही सनाया आहूजा इस टेंडर को तुम्हें दे देंगी, मैं सोच रही थी कि हम लोग कुछ दिन बाद ट्रिप पे चलें, मतलब पूरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से कुछ जो खास खास होंगे उन्हें लेकर हम लोग ट्रिप पे चले। इधर समायरा कहती है, पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है अनन्या, तो मैं आज ये बिल्डिंग का मॉडल नहीं तैयार कर सकती। इधर अदिति कहती है, आप बस बैठे रहिएगा ना मिस समायरा सिंघानिया, हम और अनन्या दीदी देख लेंगे। इधर समायरा कहती है, तुम्हें पता ही कितना होगा इसमें क्या करना है। अनन्या कहती है, अरे वो सब जानती है और मैं हूँ ना उसके साथ सब बता दूंगी। वैसे अदिति तुम तो आज मेरे घर पे रुकने वाली हो ना? अदिति कहती है, हाँ अनन्या दीदी मैं आपके ही घर पे रुकने वाली हूँ, जीजा जी और दीदी तो चले गए होंगे अभी तक, तो घर पे अकेले कैसे, इसलिए मैं आपके ही घर पे रुकने वाली हूँ। इधर अनन्या कहती है,
एक काम करना दीदी, आज मेरे घर पे रहने दो। मैं मना नहीं कर रही, बट आज मेरे घर पे रहने दो। अगर ये बिल्डिंग का मॉडल आज ऑफ़िस में नहीं तैयार हो पाता है तो हम आज रात समायरा के घर पे जाएँगे। तुम चलोगी ना समायरा के घर? जो जो अदिति है वो देखती है समायरा की तरफ। इधर समायरा कहती है, नहीं, अदिति मेरे घर में नहीं आएगी। इधर अनन्या कहती है, क्यों नहीं आएगी? उसका काम है और मुझे नहीं पता। तुम तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बिल्डिंग का मॉडल आज ऑफ़िस में तो तैयार होने से रहा किसी भी कीमत पे, तो अदिति तुम घर चलना, मैं ले चलूँगी तुम्हें समायरा के घर। इधर समायरा कहती है, नहीं, मैंने कहा ना, अदिति मेरे घर नहीं आएगी। इधर अनन्या कहती है, देखो समायरा, ऐसे बिज़नेस नहीं किया जाता है। और मेबी मुझे लगता है ना, सनाया आहूजा परसों या 2 दिन या 3 दिन बाद खुद आएँगी ऑफ़िस, ठीक? तो मैं चाहती हूँ कि ये बिल्डिंग का मॉडल कल शाम तक तैयार हो जाए और अदिति हमारी इसमें हेल्प करेगी। मुझे नहीं पता, बस अदिति आज तुम्हारे घर पे चल रही है और मैं भी। और कल अदिति तुम और समारा तुम मेरे घर पे आओगे रुकने के लिए, मतलब जहाँ कार्तिक और मम्मा रहते हैं वहाँ रुकने आओगे, क्योंकि कल डॉक्टर दिया भी आ रही है। इतना कहकर जो अनन्या मुस्कुराती है थोड़ा सा अपनी गर्दन को झुकाकर, इधर जो अदिति है वो देखती अनन्या दीदी की तरफ और कहती है, क्या हुआ अनन्या दीदी, आप मुस्कुरा रही हैं? इधर अनन्या कहती है, ओह कुछ नहीं, बस ऐसे ही। समायरा कहती है, क्या तुम्हें हो क्या गया है अनन्या? और ना ही अदिति आज मेरे घर पे रुकेगी और ना ही मैं तुम्हारे कल घर आऊंगी, समझी तुम? इधर अनन्या सीधे उठ जाती है अपनी चेयर पे से, जो बैठी हुई थी सामने समायरा की, और जाती है सीधे समायरा के पास और उसका हाथ पकड़ती है, अपने सर पे रख लेती है और कहती है, जब तुम कोई बात नहीं मानती हो तो ये लो मेरी कसम, तुम अदिति को आज अपने घर ले जाओगी और कल तुम मेरे घर पे आओगी, मेरी कसम, हमेशा की तरह, ये लो मेरी कसम, समझी? इतना कहकर जो अनन्या होती है वो बैठ जाती है आके फिर से समारा के सामने। जो समारा थी वो देख रही थी अदिति की तरफ और फिर देखती है अनन्या की तरफ और कहती, ठीक है, पर ये बिल्डिंग का मॉडल अभी ऑफिस में तैयार होगा तो अदिति मेरे घर नहीं जाएगी। इधर अनन्या कहती है, तो ठीक है ना, ये पहले तैयार करके तो दिखाओ। हाँ, मैं तैयार कर लूँगी। इतना को जो समारा होती है वो खड़ी होती है, फिर वो जाती है थोड़ा साइड में जहाँ पे बिल्डिंग का मॉडल रखा हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस करने थे। फिर वो धीरे से पकड़ कर लाती है और अपने बड़े टेबल पे रख देती है आकर। इधर जो अदिति है वो भी देखती है, इधर अनन्या भी देखती है उस बिल्डिंग के मॉडल की तरफ। इधर अनन्या कहती है, ये होटल ना सनाया आहूजा को बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा। वैसे समारा सनाया आहूजा तुम्हारा नंबर मांग रही थी, कह रही थी जो जिस पे पहले कॉल कर रही थी वो नंबर तुम्हारा लग नहीं रहा है, इसलिए वो तुम्हारा दूसरा नंबर मांग रही थी। इधर समारा कहती है, नहीं, सनाया आहूजा को मेरा नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी बिजनेस का अपडेट हो वो तुम उनसे ले लिया करो, फिर मुझे बता दिया करो, बट मेरा नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर अनन्या कहती है, बट हुआ क्या, तुम लोग अच्छे दोस्त थे, अब क्या हुआ? मुझे ना तुम्हारा नेचर ही नहीं समझ में आता है, तुम 8 महीने से इतना बदल गई हो ना समारा, मैं कह नहीं सकती। पर ठीक है, अगर तुम नंबर नहीं देना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना देखो जो अनन्या होती है वो टेबल का सारा सामान हटाती है, फिर वो जाती है एक कॉर्नर की तरफ जहाँ पे बिल्डिंग के लिए थोड़ा बहुत सामान रखा था, लाइक लाइट और छोटे छोटे मिनी सोफा, छोटे छोटे पेड़ और बहुत सारी चीज़ें जो एक होटल को बनाने में यूज़ की जाती है, मतलब उस बिल्डिंग का मटेरियल या मॉडल बनाने में यूज़ की जाती है। वो सारी चीज़ें अन्य उठा के टेबल पे रखती है आकर। इधर जो अदिति थी वो समायरा की तरफ देख रही थी। इधर जो समायरा है वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। इधर अदिति कहती है, मैं समायरा सिंघानिया, अगर आप नहीं चाहती मैं आपके घर आऊँ तो मैं नहीं आऊँगी, आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर समायरा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर अदिति कहती है, ऐसा ही है, आप कितनी जल्दी जल्दी कर रही हो और आधे से ज़्यादा आप गलत कर रही हैं। इधर अनन्या देखती है समायरा की तरफ और कहती है, ओ समायरा यार, तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे कॉलेज टाइम पे ना तुम परी से दूर भागती थी। ऐसे लगता था कि परी तुम्हें देख लेगी तो कच्चा खा जाएगी, जैसे तुम अदिति से भाग रही हो। वो भी परी बेचारी आती थी तुम्हारे पीछे और तुम शर्मा शर्मा के भागती थी। आदिति तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम इतना घबरा रही हो। जो समारा थी वो गुस्से से देखती है अनन्या की तरफ और सीधे उसका कसकर हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या कहा तुमने? अदिति मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं, और ये तुमने सोचा भी कैसे? वो 10 साल छोटी है मुझसे, 10 साल, कैसे कह सकती हो तुम ये? इधर अनन्या कहती,
कूल डाउन यार, मैंने तो बस ऐसे ही मज़ाक कर दिया था। इसमें सीरियस होने वाली बात क्या है यार? कूल डाउन। इधर समायरा कहती, मज़ाक में भी ये बात मत बोलना, समझी? अनन्या, मत बोलना मज़ाक में भी ये बात। अदिति बच्ची है अभी। इधर जो अदिति थी वो समायरा की तरफ ही देख रही थी। इधर अदिति कहती है, अनन्या दीदी छोड़िए ना, और समायरा आप छोड़ दीजिए ना अनन्या दीदी को। इधर जो समायरा वो छोड़ रही थी अनन्या का हाथ और कहती है, सॉरी अनन्या। अनन्या कहती है, अरे सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, हम फ्रेंड्स हैं, ऐसा चलता रहता है। गलती मेरी है, अदिति बच्ची है अभी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी अदिति अगर तुम्हें भी बुरा लगा। नहीं नहीं दीदी, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं किसी की तरह इतनी जल्दी बुरा नहीं मानती। इतना क्या करो। वो देखती है समायरा की तरफ। इधर समायरा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं इतनी जल्दी बुरा मान जाती हूँ? इधर अदिति कहती है, हाँ आप बुरा मान जाती हैं? अनन्या दीदी ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, आपकी फ्रेंड है वो तो इतना हंसी मजाक कर सकती हैं जितना आप गुस्से में आ गई थी। इधर समायरा कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था कि अनन्या ने क्या कहा था? सुनाई नहीं दिया था तुम्हें? इधर अदिति कहती है, सुनाई दिया था मुझे, उन्होंने बस इतना ही तो कहा था कि मैं आपकी। इधर समायरा कहती है, क्या मैं आपकी, क्या? उधर जो अतिथि होती है वो बस मुंह बंद करके खड़ी रहती है। अनन्या कहती है, अरे गाइस अब तुम लोग लड़ना बंद करो और इस मॉडल पे फोकस करो। इधर जो अदिति होती है चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। इधर जो समारोह होती है वो भी अदिति से कुछ नहीं कहती और उस बिल्डिंग पे ये तीनों लोग काम करने लग जाते हैं। इधर थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती है बट ऐसे ही टाइम बीत जाता है। इन लोगों ने साथ में लंच भी किया था एंड फिर से काम पे लग गए थे। अब रात के 7 बज रहे थे। इधर जो अनन्या होती है वो अपने हाथ खड़े करते हुए कहती है, ओ गॉड अब बहुत हो गया, अब मैं काम नहीं कर सकती। समारा कुछ एम्प्लॉयज़ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं, तो एक काम करते हैं हम इस बिल्डिंग के मॉडल को घर ले चलते हैं, फिर वहीं पे खाना पीना खा के फिर से स्टार्ट करेंगे। इधर समायरा कहती है, ठीक है मैं इसे दूसरी कार में भेज देती हूँ, हम लोग एक कार में चलेंगे। इधर अनन्या कहती है, हाँ बिल्कुल सही, देखो कार्तिक चला गया है या नहीं। इधर जो अनन्या होती है वो जाती है समायरा के कैबिन से बाहर, वो देखती है कि कार्तिक बस जाने वाला था। इधर वो जाती है कार्तिक के पास और कहती है, सुन बे, आज ना अदिति तेरे साथ नहीं आएगी तो तू अकेले आ जा, अदिति आज मेरे साथ और समायरा के साथ जाएगी मेरे घर, आई मीन समायरा के घर। इधर कार्तिक कहता है, मुझे नहीं पता, ये बात तुम मम्मी को बता देना बस, समझी? और मैं जा रहा हूँ। एक बार मैं अदिति से पूछ लेता हूँ। इतना को जो कार्तिक होता है वो सम्हारे के कैबिन में जाने लगता है, जो अनन्या होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और खींच देती है कसकर और अपने सामने फिर से खड़ा करते हुए कहती है, ज़्यादा तेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, ये मत बोलो कि ये ऑफिस किसका है, तुम मुंह बंद करके चुपचाप नीचे खिसक लो, समझे? चल दो यहाँ से, चुपचाप निकल लो यहाँ से, चुपचाप चल बे। इतना कि वो थोड़ा-सा धक्का जैसा मारती है कार्तिक को। इधर जो कार्तिक होता है वो बस अपनी उँगली हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर जो अनन्या होती है वो आती है समायरा के केबिन में और कहती है, मैं कुछ लोगों से कह के ये बिल्डिंग का मॉडल दूसरी कार में रखवाती हूँ, तब तक तुम और समायरा आना अदिति, समझी? इधर जो अदिति होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर अनन्या कुछ लोगों को बुलाती है और मॉडल होता है वो किसी दूसरी कार में रखवाने चली जाती है। इधर जो समायरा होती है वो आती है अदिति के पास और कहती है, तुम्हें तो मेरे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर मेरे घर क्यों चल रही हो? तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम मेरे घर में आओगी, मैं तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हें तो इरिटेशन होती है ना मेरे पास रहने से, फिर वाह है तुमने मेरे घर आने के लिए हाँ कह दी। क्यों? तुम्हें तो हर बार डर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगी, तो फिर वाह 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 तुम मेरे घर आ रही हो, क्यों? मिस समायरा सिंघानिया, पहली बात मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का। दूसरी बात ये है कि आपके दिल में खोट है। आप मुझे चाहती हैं मन में, मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ, बट आप इनकार कर रही हैं, ये भी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। क्योंकि अनन्या दीदी ने जब कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड, इधर इतना कहकर जो अदिति होती है वो रुक जाती है। इधर समायरा कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और ये तुम अच्छी तरीके से अपने ना दिमाग में बिठा लो। अदिति कहती है, फिर आपको किस बात का डर? अगर आपके मन में कुछ है नहीं तो
आप किस बात से डर रही हैं? मेन बात बताऊँ आपको, मैं समारा सिंघानिया की आपके दिल में खोट है, मेरे दिल में नहीं, इसलिए मैं आपके घर आने से डरती नहीं हूँ। खोट तो आपके दिल में है। अगर सच में आपके दिल में कुछ नहीं है तो आप मुझे क्यों रोक रही हैं आने से? क्यों रोक रही हैं आप? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर में कोई आए। मेरे घर में सिर्फ अनन्या और कभी-कभी डॉक्टर दिया अगर आती है, उसके अलावा कोई भी नहीं। मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे घर आओ। इधर अदिति कहती है, तो ये बात आप अनन्या दीदी को समझा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर याद रखिए मिस समारा सिंघानिया, आपकी जो हरकतें हैं वो ये ज़रूर सबको बता देंगी कि आपके बीच और मेरे बीच कभी कुछ हुआ था। इधर समारा कहती है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट एक किस हुई थी कार में, उसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। इधर अदिति कहती है, पर ये आपकी हरकतें उस बात को राज नहीं रहने देंगी। उस बात को भी आप चीख चीख कर बता रही हैं, ऐसा लगता है। जब भी कोई पर्सन मेरी बात करता है आप उस पर चिल्लाने लगती हैं। जैसे आप सबके साथ नॉर्मल बिहेव करती हैं वैसे मेरे साथ क्यों नहीं? लिसन अदिति, अब मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुम्हें आना है मेरे घर, आराम से आओ, शौक से आओ, ठीक है? नहीं रोक रही मैं। इतना ही, वो जो समारा वो जो गर्दन झुका कर देख रही थी अदिति की तरफ, क्योंकि अदिति की हाइट कम थी इसलिए वो गर्दन झुका कर देख रही थी एंड अदिति अपनी गर्दन उठा कर देख रही थी। इधर ये लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी वहाँ पे अनन्या आ जाती है। अनन्या इन दोनों लोगों को देखती है और कहती है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? समारा कहती है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। इधर अदिति कहती है, कुछ नहीं वो दीदी, ये मुझे समझा रही थी कुछ कि मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या समारा यार, तुम तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गई हो बच्ची के। चलो अदिति, वरना ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगी। इतना कि जो अनन्या होती है वो अदिति का हाथ पकड़ती है और ले जा रही थी उसको। इधर जो समारा है वो भी उसके पीछे पीछे आती है। इधर ये लोग बिल्डिंग से नीचे आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। जो अनन्या थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी और समारा उसके फ्रंट सीट पे पास ही में, और अदिति बैक सीट पे बैठी हुई थी। अनन्या कहती है, तो चलें? समारा कहती है, हाँ चलो। जो अनन्या होती है वो कार स्टार्ट करती है और समारा के घर की तरफ ले जा रही थी। इधर अनन्या कहती है, समारा मैंने मेड से कह दिया था तो तीनों लोगों का डिनर उसने बना लिया होगा। समारा कहती है, ये तुमने ठीक किया, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम और अदिति भी आ रहे हो घर। इधर अनन्या कहती है, मुझे याद था। वैसे अदिति क्या बात है, तुम थोड़ी सी शांत बैठी हो? अदिति कहती है, वो दीदी, मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है और थोड़ा सिर थोड़ा सा भारी लग रहा है। अनन्या कहती है, मेडिसिन ले लूँ चल के क्या? नहीं दीदी, वो ठीक हो जाएगा, मे बी पीरियड्स की वजह से थोड़ा सा फीवर भी लग रहा है। इधर समारा कहती है, तो एक काम करते हैं अनन्या, इसे तुम्हारे घर पे छोड़ देते हैं। यहाँ वैसे भी इसको फीवर है तो क्या काम कर पाएगी ये? तो जो अनन्या होती है घूर के देखती है समारा की तरफ और कहती है, एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है दीदी से? नहीं बता दो आज तुम, क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हारे घर में जाएगी तो फीवर उसका बढ़ जाएगा या मेरे घर पे जाएगी तो उसका कम हो जाएगा? नहीं बता दो आज तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? समारा कहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, कुछ नहीं है, तुम कार चलाओ। तो जो अनन्या होती है वो अब कार चलाने लगती है। इधर थोड़ी देर बाद ये लोग समारा के घर पहुंच जाते हैं। इधर जो अनन्या है वो समारा के घर के अंदर कार लेती है। इधर जो अदिति, समारा और अनन्या होते हैं वो कार से उतरते हैं। इधर ये तीनों लोग घर के अंदर जाते हैं। तो जो अदिति है वो समारा के घर को देख रही थी। एक बार वो समारा उसे उठा तो लाई थी बट उसने तब घर अच्छे से नहीं देखा था। बट जो आज अदिति है वो घर को बहुत अच्छे से देख रही थी। पूरा घर ब्लैक और ग्रे कलर से था। लग्जरी तो थी बट कहीं भी कोई अलग कलर नहीं था, बस ब्लैक, ग्रे और वाइट से पूरा घर था। कोई भी फर्नीचर देख लो, सब ब्लैक, ग्रे, वाइट, इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। इधर अनन्या देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्या हुआ दीदी? अदिति कहती है, अनन्या दीदी यहाँ तो सब ब्लैक, वाइट और ग्रे नज़र आ रहा है। इधर अनन्या कहती है, ये इन मैडम के शौक है। जैसे ही इतना देखो जो अनन्या होती है वो रुक जाती है और कहती है, बस ये 8 महीने के पहले ये कलर करवाया गया था सब, कोई बात नहीं, तुम हाथ मुंह धुल लो और संभालो। ज़रा अदिति को पैड
दे दो जाके यार, मे बी ज़रूरत हो, तुम्हारे पास है ना? तो जो समारा होती है बस हाँ में सिर हिलाती है और देखती है अदिति की तरफ और कहती है चलो। तो जो अदिति होती है वो समारा के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जो समारा है वो जा ही रही थी सीढ़ियों से, तभी जो पप्पी था वो भागते हुए आता है समारा के पास। हमें वो सीढ़ियों से उतर रहा था बहुत जल्दी जल्दी। इधर जैसे ही अनन्या उस पप्पी को देखती है वो चढ़ जाती है जाकर सीधे सोफे पे। इधर अनन्या कहती ये पप्पी समारा, इस पप्पी को मुझसे दूर रखना। इधर जो समारा होती है उस पप्पी को अपनी गोद में उठाते हुए आती है वो सीढ़ियों से नीचे। वो जा रही थी ऊपर बट वो अब आती है नीचे। इधर वो बढ़ने लगती है अनन्या की तरफ। इधर जो आदिति है वो सब देख रही थी। इधर समारा कहती डर क्यों रही हो अनन्या, छोटा सा डॉगी तो है, देखो कितना प्यारा है वाइट कलर का, देखो जरा फेस देखो इसका, मासूम सा बिल्कुल इस अदिति की तरह। इधर जो अदिति वो घूर के देखती है समायरा को। इधर अनन्या कहती मैंने कहा समायरा इसे हटाओ ना, देखो यार तो इसके दांत देखो छोटे छोटे, इसको तो अभी इंजेक्शन भी नहीं लगे होंगे, इसने काटा ना तो समायरा इंजेक्शन लगेगी मुझे, समायरा प्लीज हटा लो प्लीज प्लीज, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ, हटाओ प्लीज। कितना डर रही हो अनन्या, इसको पकड़ो, देखो टॉमी टॉमी वो देखो अनन्या दीदी, तुम्हारी अनन्या दीदी देखो तुम्हें कितना चाहती है, जाओ उसके पास जाओ, इतना क्या कुछ। समारा होती वो थोड़ा सा फेंकना में नहीं होता कि फेंकना, वो थोड़ा सा फेंकती है उस पप्पी को अनन्या के ऊपर। जो वो पप्पी होता है वो उसके जो पंजे होते हैं थोड़े से वो लग जाते हैं अनन्या की शर्ट पे। अनन्या वो तुरंत सोफे पे लेट जाती है और चिल्लाने लगती है। तो जो समारा है वो मुस्कुराते हुए उस पपी को फिर से पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए देख रही थी सिर्फ अनन्या की तरफ। इधर जो अदिति थी वो समारोह को पहली बार इतना हंसते हुए देख रही थी लाइफ में, पहली बार। और वो बहुत खुश थी समारोह को इस तरह हंसते हुए देखकर। तो जो अनन्या होती है वो तुरंत सोफे से खड़ी होती है बट वो कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती, वो बस समारोह को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इधर अनन्या कहती है हो गया बस, सुकून पा लिया तुमने, अब इस टॉमी को पकड़ो और तुम तो जानती हो यार मुझे डर लगता है, प्लीज़। इधर समर मुस्कुराते हुए कहती ठीक है मैं इसे अपने रूम में बंद करके आती हूँ, अदिति चलो मेरे साथ। इतना कहकर जो समर थी सीढ़ियों से जा रही थी, इधर अदिति भी उसके पीछे जा रही थी। इधर अनन्या किचन में चली जाती है। इधर जो समर है वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है। इधर जैसे ही वो रूम के अंदर आती है वो पहले डॉग को अपने बेड पे बिठाती है जाकर। तो जो अदिति है वो भी समारा के कमरे में जैसे ही एंटर करती है वो देखती है पूरा रूम ब्लैक कलर से था। इवन जो बेड था वो भी लग्जरी तो था बट ब्लैक कलर का, उस पर डार्क ब्राउन कलर का सिल्क कोटेड कवर में ब्लैंकेट था। मतलब हर चीज़ डार्क। इधर अदिति कहती है मिस समारा सिंघानी इतना डार्क क्यों, और इतना कहकर वो आती है परी के पिक के सामने। फिर वो कहती है ये तो आपकी गर्लफ्रेंड है ना। इधर जो समारा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है तुमने देखी थी ना पिक उस दिन, मैंने अपनी वॉलेट में दिखाई तो थी, फिर ये क्वेश्चन दोबारा क्यों पूछ रही हो, रुको मैं तुम्हें पैड देती हूँ तुम बाथरूम में चेंज कर लेना, जाओ। इतना कहकर वो आधी एक कबर्ड से अपने पैड्स निकालती है और दे देती है आई मीन अदिति को। जो अदिति है वो समारा के हाथों से पैड लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। तो जो समारा है वो उसी बेड पे बैठ जाती है, अपने शूज़ को रिमूव करती है और वो शूज़ को साइड में रखती है जाकर और स्लीपर्स पहनती है। तो वो अपने रूम के दरवाजे को लॉक कर देती है, आती है कबर्ड के पास और अपने जो कपड़े होते हैं वो निकालती है वो कबर्ड से। इधर वो उन कपड़ों को बेड पे डाल देती है और जो उसने कपड़े पहने हुए थे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेज़र निकाल दी है अपना, ब्लेज़र को वो अपने बेड पे डाल देती है। इधर वो अपनी जो उसने ट्राउज़र पहन रखा था वो भी रिमूव कर देती है, उसके जगह पे वो एक कंफर्टेबल लोवर पहनती है। देन वो अपने शर्ट को रिमूव करने लगती है। वो धीरे से
अपनी पूरी शर्ट को रिमूव कर देती है। इधर जो अदिति है वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया, उसकी तुरंत उसके सामने ही नज़र जाती है समायरा पे। वो जो समायरा थी उसने कुछ नहीं पहना था, अपर साइड, और अदिति को उसकी बैक शो हो रही थी। जैसे ही अदिति ये देखती है, अदिति की एक ज़ोरदार चीख निकल जाती है। इधर जो समायरा है, जैसे ही वो अदिति की ये चीख सुनती है, वो थोड़ा-सा डर सा जाती है। उसे याद आता है कि बाथरूम में अदिति थी। इधर वो अपनी आँखें बंद कर लेती है, अपने सिर पे मारते हुए जल्दी से अपनी टी-शर्ट उठाती है बेड से, अपना हाथ पीछे ले जाकर, बट वो पीछे टर्न नहीं हुई थी। इधर वो जल्दी से टी-शर्ट उठाती है और पहन लेती है, और तब पलटती है अदिति की तरफ और कहती है, "तुम्हें तमीज़ नहीं है ज़रा-सी?" अदिति कहती है, तमीज़ तो आपको नहीं है मिस समायरा सिंघानिया, आप जानती थी ना मैं बाथरूम में चेंज कर रही हूँ, किसी भी वक़्त बाथरूम से निकल सकती हूँ, फिर आपने रूम में चेंज क्यों किया? समायरा कहती है, मुझे याद नहीं रहा कि मेरे रूम में तुम हो। मुझे लगा कि मैं हर बार की तरह अकेली हूँ, मुझे याद नहीं रहा। इतना कहा ही था समायरा ने, तभी जो दरवाज़ा होता है उस पे नॉक होने लगता है। इधर अनन्या कहती, क्या हुआ? अदिति चिल्लाई क्यों समायरा? दरवाज़ा खोलो ना, दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? इधर जो समायरा हो जाती है दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोल दिया रूम का। इधर अनन्या अंदर आते हुए देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्या हुआ अदिति? अदिति कहती है, कुछ नहीं, वो अनन्या दीदी, वो बस मैंने एक कॉकरोच देख लिया था बाथरूम में, तो इसीलिए मेरी चीख निकल गई। अच्छा, मुझे लगा कि कुछ और बात हो गई होगी। चलो समायरा, वो डिनर। इधर समायरा कहती, हाँ चलो। इतना कि जो समायरा होती बिना देखे अदिति की तरफ सीधे वो अपने रूम से बाहर चली जाती है नीचे की तरफ। इधर जो अदिति है वो भी आती है नीचे और डाइनिंग टेबल पे बैठती है जाकर। इधर अनन्या, अदिति, समायरा, ये तीनों लोग बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। इधर अनन्या कहती है, देखो रात के 11 बजे तक हम लोग काम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने रूम में सो जाएंगे जाके, ठीक है? उधर अदिति कहती है, हाँ ठीक है अनन्या दीदी। अनन्या कहती है, वैसे अदिति, इतना कि जो अनन्या होती है वो अदिति का हाथ पकड़ती है, वो देखती है कि अदिति को थोड़ा थोड़ा सा फीवर था। अनन्या कहती है, "अ, अदिति तुम खाना खाने के बाद मेडिसिन ले लेने जाके, फर्स्ट एड किट में पड़ी होगी।" इधर अदिति कहती है, नहीं दीदी, वो हर मंथ में प्रॉब्लम होती है, फीवर एंड सब हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। इधर अनन्या कहती, तो ठीक है। वैसे समायरा, मैं सोच रही थी कि अगर ये टेंडर हमारे हाथ लग जाता है तो हम लोग ना क्यों ना एक ट्रिप पे चलते हैं, मतलब डॉक्टर दिया, मैं और तुम, अदिति, कार्तिक और थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ भी। इधर जो समायरा होती है वो कहती है, ठीक है, तुम जब अपनी काम करके आ जाना जहाँ जा रही हो, तो उसके बाद हम लोग ट्रिप पे चलेंगे। उधर जो अनन्या होती है बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर ऐसे ही बातें करते हुए ये लोग खाना खा लेते हैं। पर खाना खाते टाइम जो अदिति होती है और समारा, दोनों लोगों को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। जो समारा थी वो सोच रही थी कि अदिति मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और इधर अदिति सोच रही थी कि मैं समारा सिंघानिया मेरे बारे में क्या सोच रही थी। दोनों लोग एक अजीब कश्मकश में फंसे हुए थे। इधर ये लोग खाना खा लेते हैं। इधर अनन्या कहती है, तो खाना हो गया है, तो हम लोग रूम में चलते हैं, वहाँ पे मैंने वो बिल्डिंग वाला मॉडल रखवा दिया है, तो वहीं काम करेंगे चलकर। इतना कि जो अनन्या होती है वो जाने लगती है उस रूम की तरफ। इधर समारा और अदिति भी जाते हैं उस रूम की तरफ। इधर ये तीनों लोग जाते हैं उस रूम में और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गेट रेडी भाई, एक अनोखी चीज़ों के लिए। मतलब अब 2-3 एपिसोड्स में कुछ ऐसा होने वाला है, फिर उसके बाद मतलब अनोखी 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 दास्तां, मतलब हट के होगा हर चीज़। जो जुनून में नहीं हुआ, फितूर में नहीं हुआ, वो इस रिश्ते को क्या नाम दूँ में होगा। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं तक, क्योंकि मेरी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अलविदा, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।